हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर लेक्चर नंबर 4 है। पहले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को बताया था एंड फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर सेकंड एंड थर्ड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला गया है, लॉस फाइंड करने के लिए पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? अ ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स एट 26% above the cost price. Okay, he allows his customer a discount of 12% on the market price. His profit percentage is, प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो हम मान लेंगे जो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है कितना है, 100 इंटू एक्स है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो ट्रेड्समैन है वो मार्क हिज गुड एट 26% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा? ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस से 26% अधिक, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस 26% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 100x इंटू 26/100, तो हमें क्या मिलेगा 126x। ये क्या आ गई, एमआरपी ऑफ गुड्स। ओके, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो फिर इसके बाद क्या क्या कंडीशन गिवन है कि जो ट्रेडमैन है उसने क्या अलाउ किया है कि जो कस्टमर के लिए कि 12% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन एमआरपी ऑफ गुड्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा 126x माइनस 126x इंटू 12/100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितनी आ गई 110.88x। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110.88x माइनस 100x/100x इंटू 100, तो क्या मिलेगा हमको 10.88x/100x इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना मिला हमको 10.88%। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? अ मिक्सचर मार्क्ड एट 2300 रुपीज इज सोल्ड फॉर 2024 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? ओके, क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 2300, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 2024 रुपीज। ओके, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2300, सेलिंग प्राइस कितनी है 2024, तो हमें क्या मिलेगा 276 रुपीज मिलेगा डिस्काउंट प्राइस। ओके, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो डिस्काउंट प्राइस कितना आया 276 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2300 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 276 अपॉन 23, इसको डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा 12%। तो डिस्काउंट कितने परसेंट आया, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना है 12%। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, हम प्रॉब्लम 3 देखते हैं जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अ सेलर यूजेज फॉल्टी वेट in a place of 2 kg weight and earns a 25% profit. He claims that he is selling on the cost price in front of the customer. What uses a faulty weight? How much error is there in the 2 kg weight to gain 25%? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। क्या है शॉर्ट ट्रिक,
ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो ट्रू वेट कितना गिवन है, 2 kg गिवन है, 2 kg ये क्या है, ट्रू वेट। ठीक है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, 25%। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, और फॉल्स वेट हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू वेट की वैल्यू रख दी 2000 अपॉन फॉल्स वेट इक्वल टू 100 प्लस 25 अपॉन 100। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 200 इंटू 4 अपॉन 5। ये कैसे, ये नेक्स्ट लाइन मैंने कैसे लिख दी, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन फॉल्स वेट दिस इक्वल टू 125 अपॉन 100। तो 125 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 5। 25 को अगर हम 25 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको, 4। तो ये क्या मिला हमको, 5/4। ठीक है, क्या मिला, 2000 अपॉन फॉल्स वेट दिस इक्वल टू 5/4। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू फॉल्स वेट दिस इक्वल टू 2000 इंटू 4। तो फॉल्स वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000 इंटू 4 अपॉन 5। ओके, हम क्या करेंगे, 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 400 इक्वल टू 400 इंटू 4 इक्वल टू 1600 ग्राम। ओके, तो एरर कितना आया, ट्रू वेट कितना था 2000 ग्राम और फॉल्स वेट कितना आया 1600 ग्राम। तो एरर कितना आया, 2000 ग्राम माइनस 1600 ग्राम इक्वल टू 400 ग्राम्स का क्या आया, एरर आया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम 4 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5% बोथ गिवन on the shopping of 3840 rupees. Okay, what is the difference between both the discounts? Okay, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। when single discount of 30% is given on 3840 rupees। ठीक है, क्या गिवन है, 3840 रुपए पर कितने परसेंट का डिस्काउंट गिवन है, 30% का। तो हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 30% ऑफ किस पे था, 3840 पे, तो 3840। ये क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 100 इंटू 3840। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 1152 रुपीज। ये क्या आया, डिस्काउंट अमाउंट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है कि 2 सक्सेसिव जो डिस्काउंट हैं उनको अप्लाई करना, 25% एंड 5% बोथ। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5% आर गिवन रिस्पेक्टिवली। किस पे अप्लाई किया गया, इस पे किया गया ना, 3840 रुपए पे। ठीक है, तो हम मान लेंगे जो एमआरपी है वो कितनी है, 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, 100 इंटू 75 अपॉन 100 इक्वल टू 75। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज है। ठीक है, अब इस पे अगर हम 25% का डिस्काउंट कर दें तो डिस्काउंट प्राइस कितना आ जाएगा या डिस्काउंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, जब टोटल एमआरपी थी 100, डिस्काउंट प्राइस हमें मिल गया 25, तो सेलिंग प्राइस एक डिस्काउंट के बाद कितना मिल जाएगा, 75। इसी प्रकार सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट हमें मिल जाएगा 71.25 रुपीज। ओके, तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 71.25 इक्वल टू 28.75। तो रियल डिस्काउंट ऑन 3840 this is equal to 3840 upon 100 into 28.75 this is equal to 1104। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 1152 माइनस 1104 दिस इक्वल टू 48। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट कितना आया, डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट कितना आया, 48 रुपीज। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है।
अब हम प्रॉब्लम 5 देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट अ 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस, ओके, बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस? ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्या होगा सॉल्यूशन? ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, तो ट्रू वेट कितना गिवन है? 36 और फॉल्स वेट कितना है? 28। तो क्या हो गया? 36 अपॉन 28। ठीक है, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, लॉस हमको गिवन नहीं है 12.5%। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट हमें निकालना है 100, ये क्या था? रुकना, 36 अपॉन 28 दिस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। ओके, और 100 माइनस लॉस परसेंटेज हमको गिवन है 12.5। तो सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 36 अपॉन 28 दिस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 87.5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 इंटू 87.5 अपॉन 7 दिस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला? 12.5%। ओके, 12.5%। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, प्रॉब्लम 6 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? एन आइटम कॉस्ट 400 रुपीज ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, ए कंपनी ऑफर अ सेल डिस्काउंट दैट offers X% off on its regular price along with the discount coupon of 10%. The price of the item after using both the sale discount and the discounted coupon is 216 rupees. What is the value of X? ठीक है, तो जो आइटम है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है? 400 रुपीज। ठीक है, तो यह कॉस्ट प्राइस आप बोल सकते हैं, या मार्क प्राइस कितना है? 400 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट कितना गिवन है? 10%। तो डिस्काउंट प्राइस निकाल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 400 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 100 इंटू 400। तो क्या मिला हमको? 4000 अपॉन 100। तो क्या मिला? डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू 40 रुपीज। ये क्या आया? डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस के बाद जो भी प्राइस बची है वो कितनी हो जाएगी? 400 माइनस 40 इक्वल टू 360 रुपीज। ओके, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो कितना हो गया? 360 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 216 रुपीज। तो हम वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं ना। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144 इंटू 100 अपॉन 360। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू 40%। ठीक है, 40%। तो ऑप्शन क्या होगा वैल्यू का? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 40। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 40। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट। अब हम प्रॉब्लम 7 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? ए सोल्ड मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%. इफ सी पेड 5625 रुपीज फॉर इट, हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है वो कितनी है? 100 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 125 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 125 रुपीज। ओके, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर दशम डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, क्या आएगा? 125 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितनी हो जाएगी? 125 इंटू 90 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 112.5 रुपीज। ओके, ये मैंने कैसे लिख दिया? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या था? आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या हो जाएगा? कितना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो वही चीज तो ये लिखी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितनी आई? 125। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितनी आई? 112.5 रुपीज। तो अब पे फॉर द फोन दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5625 अपॉन 112.5 इंटू 100। तो हमें क्या मिलेगा? 5000 रुपीज। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए।
अब हम प्रॉब्लम 8 देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 560 रुपीज आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स? ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो और टू सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है और आपसे पूछा जाए कि मार्क प्राइस क्या होगी, तो आप उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस D1 इंटू 1 माइनस D2। ठीक है, वेयर T1 एंड D2 आर डिस्काउंट्स। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 560 रुपी। ठीक है, 1 माइनस D1 कितना गिवन है? 30%। तो 30% को क्या लिख सकती हैं? 30 अपॉन 100। D1 क्या गिवन है? 30%। D2 कितना गिवन है? 20% इंटू 1 माइनस 20 अपॉन 100 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 560 अपॉन 70 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100। तो हमें क्या मिलेगा? 560 अपॉन 80 इंटू 100 अपॉन 70 इंटू 100। तो क्या मिलेगा? 1000 रुपीज। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए। प्रॉब्लम अब 9 देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट would be made on it. Find the profit percentage which would have been made on it selling it as its usual selling price. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो यूजुअल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 10 रुपीज है। ओके, क्या है? इफ सोल्ड ऑफ 9/10 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा? टोटल 10 है सेलिंग प्राइस, वो कितना निकालना है? 9/10 ऑफ 9/10 ऑफ 10 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/10 इंटू 10 दिस इक्वल टू 9। ओके, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 120 इंटू 100 दिस इक्वल टू क्या हो गया? 7.5। तो प्रॉफिट व्हेन सोल्ड एज यूजुअल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7.5 दिस इक्वल टू 2.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 अपॉन 7.5 इंटू 100। तो कितना मिला हमको प्रॉफिट परसेंटेज? 33.33%। ओके, तो ऑप्शन तो ऑप्शन ए क्या है? राइट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 9 के लिए। अब प्रॉब्लम 10 देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? ऑन रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑन हिज गुड्स बाय 28 रुपीज अ शॉपकीपर गेन्स 20%। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी 560 रुपीज एंड इट्स सोल्ड एट द मार्क प्राइस, व्हाट विल बी द गेन परसेंट? ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं, उसकी कितनी गिवन है? 560 रुपीज गिवन है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 560 इंटू 120 अपॉन 100 इक्वल टू 672 रुपीज। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा? 672 प्लस कितने का प्रॉफिट लिया था उसने? 28 रुपीज का। तो 672 प्लस 28 दिस इक्वल टू 700 रुपीज। ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। ओके, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग मार्क प्राइस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 700 माइनस 500 अपॉन 560 इंटू 100। तो क्या मिला हमको? सॉरी, यहाँ 560 होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 700 माइनस 560 क्या मिलेगा हमको? 140 अपॉन 560 इंटू 100। तो क्या मिला हमको? 25%। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग मार्क प्राइस कितना आया? 25%। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट है प्रॉब्लम नंबर 10 के लिए। ओके, अब प्रॉब्लम 11 देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है? अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ओके, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस इज। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो बुक की कितनी है? 100 रुपीज। तो शॉपकीपर ने क्या कंडीशन की है कि कीपर ने 12% प्रॉफिट अर्न किया है। तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगी जो बुक की, ठीक है, वो कितनी आएगी? तो उससे पहले सबसे पहले हमको निकालना होगा प्रॉफिट प्राइस
तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग बुक क्या हो जाएगा 100 इंटू 12 अपॉन 100, तो 12 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के साथ जब हम सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 112। ओके, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। ठीक है, मान लेते हैं कि जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज, तो डिस्काउंट कितना है 10%। ओके, तो 100 पर अगर हम 10% का डिस्काउंट करें तो डिस्काउंट प्राइस कितना आ जाएगा 10 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपीज। ओके, हमें क्या निकालना है, प्रिंटेड प्राइस इक्वल टू क्या होता है 112 इंटू 100 अपॉन 90 इक्वल टू 1120 अपॉन 9। तो क्या निकालना था, रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस रेशियो प्रिंटेड प्राइस, तो क्या हो जाएगा 100 रेशियो 1120 अपॉन 9। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 900 रेशियो 1120। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 45 रेशियो 56। ओके, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है और प्रॉब्लम नंबर 11 के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम 12 देखते हैं आप, जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या, अ फैन इज सोल्ड फॉर 1560 rupees at a profit of 30%. If its selling price is 960 rupees, then what will be the loss percentage? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फैन की कितनी गिवन है 1560 रुपीज। ओके, प्रॉफिट कितना 30% के साथ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1560 अपॉन 130 इंटू 100, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1200 रुपीज। ओके, जब कॉस्ट प्राइस आ गई 1200 रुपीज और सेलिंग प्राइस हमको क्या की मैंने 960 रुपीज। ओके, ठीक है, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200, सेलिंग प्राइस कितनी है 960। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 240 रुपीज आ गया लॉस। ठीक है, हमें क्या निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या आता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो लॉस हमने निकाल लिया 240, तो 240 रख दिया। कॉस्ट प्राइस हमको गिवन आई थी कितनी 1200 रुपीज, तो 1200 इंटू 100 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का। ओके, कितने परसेंट का 20% का, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या होगा राइट होगा। प्रॉब्लम 13 देखते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, a discount of 20% is given on the sale of the table, what will be the profit percentage? ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है कि जो मार्क प्राइस जो है टेबल का वो कितना है 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितनी है 100 रुपीज। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 130। ओके, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 इंटू 80 अपॉन 100 इक्वल टू 104 रुपीज। ओके, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी 104 रुपीज। ओके, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको 104 पता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 104 माइनस 100 क्या मिला हमें प्रॉफिट 4 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना आया था 4 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, तो 4 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको प्रॉफिट 4%। तो ऑप्शन ठीक है राइट है। प्रॉब्लम 14 देखते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आई प्रॉब्लम है। क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस फ्रॉम 440 रुपीज टू 410 रुपीज, द लॉस इंक्रीज बाई 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट कितना हो जाएगा, कितने से कितने कम हुआ है रिड्यूस हुआ है 440 था पहले और बाद में कितना हुआ 410, तो क्या हो जाएगा 440 माइनस 410 अपॉन 4, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 4%, तो 440 माइनस 410 अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, तो 440 माइनस 410 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 30 अपॉन 4 इंटू 100, तो 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 25
25, दिस इक्वल टू 30 इंटू 25, क्या मिलेगा हमको 750 रुपीज। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है प्रॉब्लम नंबर 14 के लिए। प्रॉब्लम 15 देखते हैं जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम क्या है। द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई 16%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाई 10% ओनली, बाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ डीजल है वो कितनी है, 100 रुपए। ओके, तो जो डीजल का प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 16%। ठीक है, तो आफ्टर 16% इंक्रीजमेंट के बाद जो डीजल का प्राइस कितना हो जाएगा, 116 रुपीज। ओके, कितना हो जाएगा, 16% इंक्रीमेंट के बाद जो डीजल का प्राइस कितना हो जाएगा, 116 रुपीज। तो और जो पर्सन है उसने अपना एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज किया, 10%। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, तो कितना, पहले कोई व्यक्ति का 100 रुपए खर्च करता था, अगर उसने अपना 10% इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है तो वो कितने रुपए खर्च करेगा, 110, मतलब 110 रुपीज। अब क्या करेंगे, रिडक्शन इन कंजम्पशन क्या आ जाएगा, 6/116 इंटू 100 इक्वल टू 5.2%। ओके, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है फॉर प्रॉब्लम नंबर 15 के लिए। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने टोटल 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।